चलिए आज बाबू हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का शुरुआत। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बातों को लिख करके रखे हैं, उसको समझना है। इसमें हम लोग मेन पढ़ेंगे क्या है ना, जो हम लोगों के एग्जाम में क्या आता है बाबू, काम। और कुछ लिखे हैं यहाँ जो लिखे हैं, तो वो क्या होगा ना, आपको समझने में अगर नहीं आएगा तो फिर आपका वो जो द्विघात समीकरण है ठीक से नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नंबर में है बाबू, मानक रूप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। देखिए मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना बाबू, 0। ये क्या है बाबू, मानक रूप है द्विघात समीकरण का। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, कोई सा सवाल लिख लिए है ना। तो देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 2, बी का वैल्यू कितना 6 और सी का वैल्यू कितना 8। यही बात है, जब आप द्विघात समीकरण बनाने लगेगा ना तो आपको तो तब फिर ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप समझ जाइएगा ए का वैल्यू कितना बाबू 2, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना 8। समझ में बात आ गई। इसी तरह इसलिए ये सिखलाएं। तो ये क्या था बाबू, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये क्या है, मानक रूप है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है बाबू, द्विघात समीकरण का पहचान, आइडेंटिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कैसे जानिएगा कि द्विघात समीकरण ये है कि नहीं है, तो समझिए हम कुछ बात लिखते हैं। जैसे एक हुआ एक्स स्क्वायर, दूसरा लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तीसरा लिख लिए बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। रोको, 4 नंबर में क्या है बाबू, कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं आपका 6x प्लस 8 है ना। अगर आपको इसमें से पहचानने दे देगा कि द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन नहीं है, ठीक है, तो कैसे पहचानिएगा कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा नहीं है, पहचान के दिखलाइए। तो स्टार्टिंग में क्या है ना बाबू, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है कि कौन है कौन नहीं होगा, है ना। लेकिन हम लोग समझेंगे, ये भी बाबू द्विघात समीकरण है, ठीक है, और ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, और ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, और ये नहीं है ना। याद रखिए, वो क्लास 8 वगैरह में पढ़ते थे हम लोग। ये क्या है बाबू, ये क्या है, यहाँ पावर कितना है, 1 ना है, तो ये रैखिक समीकरण है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। लेकिन बात क्या है कि हमको जल्दी से सर सीखना कैसे है कि द्विघात समीकरण कौन है, कैसे पहचानेंगे, वो सिखलाना है। ठीक है ना, और वो सीखना है। तो देखिए अगर a का वैल्यू मतलब x का जो है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर डज नॉट 0 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं है, तो समझिए वो द्विघात समीकरण है। और अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो क्या हो गया बाबू, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है कहीं, तो ये क्या हो गया बाबू, द्विघात समीकरण नहीं है। और ये सब में दिख रहा था ना, चाहे इसके बाद का टर्म रहे या न रहे, ठीक ना, इसके बाद का फंक्शन रहे या न रहे, बस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू, द्विघात समीकरण हो गया। समझ गए। चलिए 2 बात समझ गए। अब तीसरे में अब हम लोग समझते हैं बाबू, स्टार नंबर 3 समझो, गुणनखंड द्वारा बाय फैक्टराइजेशन। बाबू यही आपको ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फला द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या करें, मूल निकाले या हल करें। ठीक है ना, यही तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बाबू समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर द्विघाती सूत्र, एक द्विघाती सूत्र होता है बाबू, उसको हम लोग ना 2-3 तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन आपको एकदम मूलतः जो होता है मेन, वो पूरा देखना है। वो होता है बाबू x बराबर माइनस बी, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, कुछ जगह में या कोई कहे ना, कहीं प्लस में अल्फा प्लस बीटा का भी यूज होता है ना, लेकिन हम लोग अभी अल्फा प्लस बीटा का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बस यहाँ जो होता है, ये जो इसको बढ़िया से सॉल्व करने पर आपका हमेशा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए, ये हो गया। चलिए अब विवेक्तर समझते हैं, यही है विवेक्तर बाबू। विवेक्तर को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसको डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, डी से डिनोट। तो डी का फॉर्मूला हो जाता है बाबू बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको देखिए एक स्टाइल और हो गया इसका, बताइए तो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसके पूरे प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी, तो डी बाई कितना हो गया बाबू 2a। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए ना, तो डी हो गया विवेक्तर। समझ गए, इस पर भी सवाल आपका पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब देखिए मूलों की प्रकृति, इस पर भी रहता है, लेकिन यहीं से निकलता बाबू, डी का
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। जब इसी पर मैथ को सॉल्व करेंगे ना, तब जा करके हम लोगों का मूलों की क्या निकल जाएगी, प्रकृति निकलेगी। तो मूल का जो प्रकृति है बाबू वो 3 तरह का होता है, ठीक है, उसको समझिए। अगर डी का वैल्यू 0 हो गया है ना, अगर डी 0 से बड़ा हो गया, डी अगर 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, समझ गया बात को। अब समझेंगे बाबू कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए d बराबर 0 और ये जो d बराबर क्या है, d बड़ा है 0 से, ठीक है। ये दोनों मूल क्या होता है, वास्तविक है। ये क्या है बाबू, ये दोनों मूल क्या है, वास्तविक है। और ये मूल वास्तविक नहीं है, लेकिन कुछ एक लाइन और इसमें जोड़ेंगे, एक वर्ड। देखिए इसको बोलेंगे कि मूल वास्तविक है लेकिन समान है। और एक होता है 0, डी होता है एक बड़ा 0 से, एक होता है डी छोटा 0 से। ये दोनों क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। और ये मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। आप इसको एक और बोल सकते हैं, मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। क्या बाबू, डी का बराबर कितना हो गया, 0।